नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में सीखेंगे। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और फिर थोड़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक्स निकालिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक किताब खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर आपका प्रॉफिट है। तो यहां आपका प्रॉफिट 20 रुपए हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर। इस केस में ये होगा 20 को 100 से डिवाइड करना, जो कि 0.2 होता है, और जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20% बनता है। आसान है ना? अब थोड़ा मुश्किल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए में एक गैजेट खरीदा और उसे 4,000 रुपए में बेच दिया। इस बार आपको लॉस हुआ। यहां लॉस 8,000 रुपए है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम मिलता जुलता फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये होगा 1,000 को 5,000 से डिवाइड करना, जो कि 0.2 होता है, और जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 20% बनता है। ध्यान दीजिए, परसेंटेज तो सेम है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस का कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन को बदल देता है। ठीक है, अब कुछ ज्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम्स पर आते हैं। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दी गई है जहां सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जैसे अगर एक घड़ी 1,500 रुपए में 25% प्रॉफिट पर बेची गई है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसे रीअरेंज कीजिए। कॉस्ट प्राइस बराबर होती है सेलिंग प्राइस को 8 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 से डिवाइड करने पर। नंबर्स डालिए। 1500 को 8 प्लस 25 बटे 100 से डिवाइड कीजिए, जो कि 1500 बटे 8.25 बनता है, यानी 1,200 रुपए। तो घड़ी की कॉस्ट प्राइस 1,200 रुपए थी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको लॉस परसेंटेज दिया गया है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। मान लीजिए आपने 3,000 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे बेचते समय 10% का लॉस हुआ। इस केस में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो है सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसे रीअरेंज कीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्राइस को 8 माइनस लॉस परसेंटेज बटे 100 पे 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये होगा 3,000 को 8 माइनस 10 बटे 100 से मल्टीप्लाई करना, जो कि 3,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है, यानी 257 रुपए। यानी 10% लॉस के साथ साइकिल की सेलिंग प्राइस 700 रुपए है। बस हो गया। बेसिक्स से लेकर मुश्किल प्रॉब्लम्स तक प्रॉफिट और लॉस को समझना आपके मैथ स्किल्स को शार्प कर सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी ही आप इसमें प्रो बन जाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया और पढ़ाई करते रहिए। अगली बार तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे।